All right, hi guys, good morning. So कितने participants आ गए हैं? Okay, 30 something. ठीक है, we'll wait for others to join in also. Right, so लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने वो होमवर्क ट्राई करा है. ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल आपने नोटिस करा होगा, डिफिकल्ट कैसे बनाया जा रहा है. ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने रिएक्शंस का एनालिसिस कैसे करना है, क्या केसेस होते हैं, वो समझ लिया है. ठीक है, एंड वी हैव प्रैक्टिस्ड एन एडिक्वेट नंबर ऑफ एग्जांपल्स एज वेल. सो अब हम लोग क्लोज हैं टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द चैप्टर इटसेल्फ. नाउ आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा पूरा चैप्टर कंप्लीट, बट हाँ मतलब टुडे एज वेल एज वन मोर लेक्चर we will be able to complete the chapter itself, and based on which then आप अभी का तो मैं खैर होमवर्क दूंगा आप लोगों को. ठीक है, कि आप लोगों को नेक्स्ट क्या क्वेश्चंस करने हैं बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स व्हिच आई विल टीच टुडे. और उसके आगे का पार्ट का होमवर्क विल बी नाउ समथिंग वेयर यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द बुकलेट. ठीक है, जो भी इसमें आपके रिमेनिंग सेक्शंस हैं उनकी तरफ भी आप बढ़ते जाना. एक्सपर्टीज अटेनर वाला सेक्शन जो है वो आपका जनरली काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, तो उसमें कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है. तो गो टू दैट सेक्शन ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द अदर सेक्शंस. ठीक है, ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा बाकी सेक्शंस में से काम होता जा रहा है. अदरवाइज आई विल एडवाइज टू first cover the other sections and then move towards get equipped expertise attainer. All right, so आज का डिस्कशन शुरू करते हैं विद concentration terms and how they are used and why they are used. Okay, so अंश का एक डाउट आ रहा है, should we try past JEE questions? Yeah, definitely you can. ठीक है, not a problem, you will find it pretty easy, so you can start working on those sections as well, and धीरे धीरे हम उनके भी डाउट्स कवर करते जाएंगे. ठीक है, all right, so let's start today's discussion with the concentration terms. Now this is something which some of you might have got an idea. अगर आप लोगों ने वो जो YouTube वाला recorded video lectures है वो देखा हो तो ठीक है, उसमें I think 7th lecture is actually what starts the concentration terms. So एक basic idea आप लोगों को लग गया होगा, but even if आपने नहीं देखा है तो भी मैं आपको एकदम basics वाले concept cover करके step by step tricky questions लेता हुआ जाऊंगा. ठीक है, so don't worry about that part. And before I start the concentration term wala discussion, let me first provide a context behind it. ठीक है, now this part that we are going to discuss, it is something that we discuss for solutions. ठीक है, अब solution क्या होता है? As a small definition, solution will be a homogeneous mixture of two or more substance. ठीक है, now I guess homogeneous word आप लोगों को समझ में आता है, uniformly mix होगा, and in this also there can be different varieties and classification. हम लोगों का ऑब्जेक्टिव एक्चुअली सोल्यूशन की डिटेल में जाने का नहीं है. ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैपेंस क्वाइट ऑफन दैट व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन, तो
students start to come up with their own set of doubts and questions. सर ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है, या फिर सर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है. सो ऑल दोज क्लासिफिकेशंस एंड ऑल are not something which are kind of the focus area. ठीक है, तो if please excuse me if I am not going to be discussing the word solution in detail itself. ठीक है, हम लोग एक्चुअली सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं काफी डिटेल में. 12th क्लास में एक पूरा चैप्टर रहता है डेडिकेटेड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशंस. ठीक है, तो अभी के लिए जैसे याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको गैसियस स्टेट के बारे में बोला था that simply we will work with the ideal gas equation and not get into the details of it. उसी तरीके से यहाँ पर भी I would request you to keep your doubts on hold because there is going to be a chapter called solution जिसमें हम लोग डिटेल्स में जाएंगे. अभी हम लोग concentration terms पे होकर फोकस करना चाह रहे हैं. Concentration terms are actually something which give us an idea of how much is each component present in a solution. ठीक है, solution है, ये हमने मिक्स किया है मल्टीपल कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से. तो कितना कंपोनेंट कितना है, कौन सा कंपोनेंट कितना है, that is something what concentration terms are going to help us with. ठीक है, now sometimes a very obvious doubt comes from the students कि सर इसमें नया क्या है. हम लोगों ने परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ा ही था, तो अगर आप लोग मुझे बता दो कि हमने 10 ग्राम्स ये डाला है, 20 ग्राम्स ये डाला है, 30 ग्राम्स वो डाला है, तो दैट वी विल नो दैट हाँ मतलब मिक्सचर का कॉम्पोजिशन ये है. बाय मास भी बता सकते हैं, बाय मोल्स भी बता सकते हैं, वॉट एवर दैट इज रिक्वायर्ड. वी हैव सीन दिस, इट्स नॉट समथिंग न्यू. वेल, to be honest that if I ask you from a fundamental manner कि हाँ solution में कितना कौन सा component होगा, तो आपको percentage वाला part समझ में आता है. And that is one of the concentration terms called as percentage based concentration term. Now apart from it, there are other concentration terms also which have been designed, defined so that the problem solving becomes much more convenient. ठीक है, तो हम लोग मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये डिफरेंट concentration terms इंट्रोड्यूस करेंगे. एंड यू माइट फील इन द स्टार्ट दैट इट माइट बी लिटिल ओवरवेलमिंग कि ये नए नए concentration term क्यों बता रहे हैं, जब एंड ऑब्जेक्टिव वही है कि आपको पता करना है कितना सल्यूट कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है. तो द objective behind is, as you will see, the convenience of it, the ease of calculation of it, and this is something which you will see being applied to many future chapters. जैसे अभी मैं आपको concentration term पढ़ाऊंगा एक molarity, तो ये ionic equilibrium chapter में काफी ज्यादा यूज होगा. फिर मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मोलालिटी, मतलब एज एन एक concentration term पढ़ाऊंगा मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन. ये concentration terms आपके लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होंगे. ठीक है, so these concentration terms right now being introduced are with an objective of future use, future convenience. All right, so that is one important message. Now यहाँ पर अभी हम लोग जब solutions का discussion करेंगे तो उसमें we will keep some things quite simple to start with. We will have binary solution. Binary solution will have two components in it. There will be solute and solvent. ठीक है, solute and solvent के बीच का अंतर कैसा रहता है? टिपिकली solvent is the one which is in the larger amount. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इथेनॉल एंड वाटर को मिक्स कर दोगे. ठीक है, these are both liquids that can mix well with each other. तो इस केस में एक homogeneous mixture बन जाएगा which will be called as a solution. It will be called as a liquid solution when ethanol and water are mixed. अब इसमें जो कम क्वांटिटी में है उसको हम लोग सल्यूट बोल देते हैं और जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको सॉल्वेंट बोल देते हैं. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर ही सॉल्वेंट रहेगा, although most of the questions that we are going to discuss will have water as solvent only. ठीक है, you can have other types of solutions also, जैसे इथेनॉल एक एग्जांपल हो गया. You can have
sugar or salt mixed in water. ठीक है, sugar or salt mixed in water, and that will also be a solution, and it will be like a solid dissolved in liquid kind of solution. ठीक है, अच्छा विवेक पूछ रहा है सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. विवेक दैट इज व्हाट आई सेड कि आप अभी उसके ऊपर फोकस मत करो कि डिटेल्स ऑफ सोल्यूशन सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, वो हम लोग सब बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अच्छा अंश का क्वेश्चन है कि 50-50 हुआ तो किसको सोल्यूट किसको सॉल्वेंट, किसी को भी मान लो. ठीक है, यू कैन चूज एनी वन एंड देन स्टार्ट योर कैलकुलेशंस. सो ऑल राइट, नाउ अब यहाँ पर एक और चीज ऑब्जर्व करना दैट समटाइम्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने शुगर प्लस सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया, तो उससे मैं एक और इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर डालना चाहूंगा. ठीक है, सो देयर इज शुगर सोल्यूशन. ठीक है, शुगर प्लस वाटर. ठीक है, ये एक सोल्यूशन है. ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये एक सोल्यूशन है. ठीक है, एंड एक सैंड प्लस वाटर. ठीक है, ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है. अब इनके बीच में एक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा. ठीक है, वो मैं आपको नोटिस कराना चाहूंगा. शुगर इज से ग्लूकोज C6H12O6 एंड सॉल्ट इज से NaCl. ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना सैंड एंड वाटर मिलाया तो ये तो सोल्यूशन ही बनेगा, ये दिस इज नॉट अ सोल्यूशन. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्ट डज नॉट डिसॉल्व. ठीक है, it does not dissolve, it kind of given time it will settle down at the bottom. ठीक है, then you have glucose का in water and salt का in water, these are a solution. ठीक है, this is actually a solution, this is also going to be classified as a solution. Why? Because यहाँ पर the solute dissolves. ठीक है, the solute dissolves, and what do I mean by dissolve? homogeneously mix हो जाएगा. ठीक है, now what will happen is इन दोनों के बीच में भी एक एक छोटा डिफरेंस है, नोटिस करना. इन दिस केस, शुगर वाले केस में सल्यूट डिसॉल्व होगा बट डिसोसिएट नहीं होगा, बट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस. Whereas in case of salt solution, what is happening? It dissolves plus, or you can say, and it dissociates into ions. ठीक है, इसके लिए एक फैंसी वर्ड यूज करा जाता है, that NaCl will be called as an electrolyte, whereas sugar will be called as non-electrolyte. ठीक है, so this is something which also is an important point to note. ठीक है, dissociate मतलब break हो जाना. ठीक है, NaCl will break into Na plus and Cl minus ions in the solution, whereas glucose इसमें C6H12O6 जो ये है compound, this is not going to dissociate. इसके molecules बस homogeneously water के साथ में mix हो जाएंगे. ठीक है, तो with this context in mind, यहाँ पर notice करना जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि जहां पर सोल्यूशन बनता है, जहां पर सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, वहीं पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करी जाती हैं. ठीक है, जैसे ये सैंड इन वाटर वाला सिचुएशन है. ठीक है, सैंड इन वाटर डाल दिया, या फिर आपने मान लो ऐसा, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, ऐसा AgCl
का प्रेसिपिटेट डाल दिया, ठीक है, कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, जो डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म आर नॉट डिफाइंड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर ओनली डिफाइंड फॉर dissolved species. So I will not say that sand का इतना molar concentration है or something like that. ठीक है. All right. Now there are certain questions that are coming across. जिसमें ऋषिकेश पूछ रहा है सर कोवलेंट कंपाउंड्स डिसोसिएट करते हैं क्या, आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट करेंगे, एंड विवेक पूछ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट डाल दिए तो भी सोल्यूशन बनेगा क्या, ठीक है, भाविक पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्विंग एंड डिसोसिएटिंग, राइट, सो सम ऑफ द डाउट्स आर रेलेवेंट, सम आरंट, तो अभी ये आयोनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड का डाउट इज नॉट रेलेवेंट राइट नाउ, सो आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन इट राइट हियर. नाउ भाविक का डाउट रेलेवेंट है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्विंग एंड डिसोसिएटिंग. सो डिसॉल्विंग का मतलब हो जाएगा होमोजेनियसली मिक्स होना, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर आप सोचोगे तो जैसे आपने ग्लूकोज का डाला पानी के अंदर, ग्लूकोज सॉलिड आपने डाला पानी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं एट अ मॉलिक्यूलर लेवल दे विल गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दे विल स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डिसोल्यूशन और डिसॉल्विंग. नाउ डिसोसिएटिंग में क्या हो जाएगा, NaCl का आप ऑब्जर्वेशन देखना, NaCl में क्या होगा, आपने NaCl डाला, NaCl डालने पर अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया एंड वो आयंस होमोजीनियसली पूरे सोल्यूशन में स्प्रेड हो गए, तो NaCl डिसोसिएटेड एंड डिसॉल्व्ड, ठीक है. शुगर वाज समथिंग दैट जस्ट डिसॉल्व्ड, इट डिड नॉट डिसोसिएट इनटू एनी ऑफ इट्स आयंस. ओके, देन कुदरत का डाउट है दैट water is universal solvent, that means that it will dissolve all solutes, there's still some restrictions. So ऐसा नहीं है कुदरत, water cannot dissolve all substances, there are in fact many examples which water cannot dissolve. So universal तो बस ऐसे general word के लिए बोल देते हैं, ठीक है, that it dissolves many substances. All right. यश का क्वेश्चन आया है that NaCl does not dissociate into ions, so it is no longer a salt. Then how does the water still taste salty? तो यश, जब आप NaCl को जब विदाउट पानी में डाले भी you put it on your tongue, it actually dissociates, it absorbs the moisture that is there and it then breaks down into its ions, and these ions they actually combine with the molecules that would be present on your taste buds to give you the feeling of something being salty. ठीक है. Now let's come to the next पार्ट. ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, ठीक है. दिस इज समथिंग व्हिच इज kind of basic that I wanted to everyone be on the same page before I start discussing the concentration terms. So प्रसिद्धि का डाउट है that is it a possibility that a solute dissociates but not dissolve? Well, no, that doesn't happen. मतलब if it is going into ions, ठीक है, dissociating and going into ions, तो ions actually dissolve होते ही होते हैं, ठीक है. वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो आयंस को सराउंड कर ही देता है, ठीक है. इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब आप नोटिस करोगे, अभी तो नहीं करोगे बट आज से कुछ टाइम बाद नोटिस करोगे कि हम लोग AgCl को ऐसे तो प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है, AgCl को स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है. सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपने AgCl पानी में डाला, बट AgCl बहुत ही कम अमाउंट में, लाइक वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, 10⁻⁻⁶ मोल, अगर आप 1 लीटर सोल्यूशन भी डालोगे
तो वो Ag प्लस एंड Cl माइनस आयंस देगा। ठीक है, सॉलिड आपने डाला AgCl का, हार्डली थोड़े से आयंस डिसोसिएट होकर डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो उसका भी कैलकुलेशन करवाया जाएगा आपसे, बट जब नीड आएगी। अभी कैसा है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी विल से दैट नहीं AgCl इट्स अ insoluble salt and we will not consider its dissolution. ठीक है, so it is something which will be something that will be covered in upcoming chapters. ठीक है, now let's start with the first concentration term, molarity. Now this concentration term is something जिसका definition and formula पहले डिस्कस करते हैं। Molarity of a solute will be defined as moles of solute, ठीक है, that are dissolved, undissolved को नहीं लेता है। So moles of solute dissolved in the solution upon volume of solution, and ध्यान देना इसमें यूनिट्स लीटर्स में लेना होता है। ठीक है, volume of solution is to be taken in the units of liters. Now sometimes decimal में calculations avoid करने के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मिलीलीटर्स में भी यूज कर सकते हैं, ml में, बट फिर न्यूमरेटर में भी, ठीक है, यू विल हैव टू यूज मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड। ठीक है, इट इज लाइक ऊपर नीचे दोनों में मैंने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मोल्स का मिलीमोल्स बन गया एंड लीटर का मिलीलीटर बन गया। So this is something which is a very simple clear definition. यूनिट्स का ध्यान रखना होता है। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना न्यूमरेटर में सल्यूट है और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा अब नहीं अली आप नोटिस करो ना, मैंने ऊपर नीचे दोनों 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करा है। यहाँ पर जो अपने ml को आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये ऊपर 1000 चला जाएगा, विच विल कन्वर्ट मिलीमोल्स इनटू मोल्स। ठीक है, नाउ अब इसमें ऑब्जर्व करना यूनिट ऑफ मोलारिटी। सो यूनिट ऑफ मोलारिटी एज यू कैन सी इज मोल्स अपॉन लीटर। ठीक है, न्यूमरेटर में जो मोल्स है उनका यूनिट मोल रहता है और डिनोमिनेटर में जो वॉल्यूम है उसका यूनिट लीटर रहेगा। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलर, MOLAR एंड represented using capital M। ठीक है, नाउ इसमें एक नोट जरूर देखना स्टार्ट में। द नोट गोज इन द फॉलोइंग मैनर दैट मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी और ऑल्सो कॉल्ड एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन is represented using square brackets। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना, is represented using square brackets। तो अगर मैंने कहीं पर शॉर्ट में बस ऐसा लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पीशीज डाल के उसके बारे में पूछ रहा हूँ, तो मतलब मैं उसकी मोलारिटी पूछ रहा हूँ। ठीक है, लेट मी टेक 1 or 2 more examples for you to get a better understanding of this। so एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 1 mole of glucose is dissolved in 10 liters solution। ठीक है, एंड आपसे पूछा है that
ये स्क्वायर ब्रैकेट C6H12O6 क्या है, तो आप अपना आंसर दे दोगे that this is what molarity is, right? So C6H12O6, the molarity का formula will use moles upon volume of solution, and इसमें ध्यान रखना volume of solution in liters लेना होगा। तो मोल 1 दिया हुआ है एंड ये वॉल्यूम 10 है, योर आंसर कम्स आउट टू बी वेरी सिंपल 0.1 मोलर। ठीक है, नाउ डेफिनेटली इतना सिंपल क्वेश्चन तो कोई भी नहीं पूछेगा, मतलब इवन इफ इट कम्स टू द सिंपलेस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस नोबडी इज आस्किंग गोइंग टू आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ठीक है, हाँ शुभम, आप वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में भी ले सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर्स एंड वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब इज एक्चुअली द सेम थिंग। ठीक है, डीएम क्यूब करके जो लिखते हैं। अब थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स सी। केयरलेस मिस्टेक्स मत करना क्योंकि थ्योरी इतना सही है, थ्योरी जो है मोलारिटी का वो उतना ही है, दैट डेफिनेशन दे दिया आपको। ठीक है, अब नोटिस करना हम इसको वर्कआउट कैसे करेंगे इन एग्जांपल। सो 58.5 grams ऑफ NaCl and 95 grams of MgCl2 is mixed in 10 liters solution. ठीक है, and I'm asking you to determine molarity of chloride ion. ठीक है, आंसर निकालो। भाविक का आंसर सही आया, अंश केयरलेस मिस्टेक कर दिया, अंशुल का हाँ सही है, काशफित गलत, ऋतुजा सही, जिष्णु का भी सही है, शुभांग कुछ तो गलत करा है तुमने। यश रणवीर दोनों का गलत आंसर है। नहीं सारा नहीं, मंथन का सही है, रोहन गलत है, मनन सही, सुमित सही, होशांग गलत, ऋषित सही, स्वास्तिक सही नहीं, स्वास्तिक गलत सॉरी, हर्षितांशु सही, अली का भी सही है, काशफित गलत है अभी भी। शुभांक आप सही आया है। ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज 0.3 मोलर, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब जिसने गलती करी है, लेट्स क्विकली वर्क टुवर्ड्स योर केयरलेस मिस्टेक। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, दोनों जब पानी में डालेंगे तो दे विल डिसोसिएट एंड गिव क्लोराइड आयन। तो हम लोग इनके इंडिविजुअल मोल से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना क्लोराइड आयन रहेगा। सो मोल्स ऑफ NaCl नोटिस करना कितने आएंगे, इट विल बी द गिवन मास डिवाइड बाय देयर मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स ऑफ NaCl 1 आया, दिस इंप्लाइज मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम NaCl कितना आ जाएगा, 1 into 1। ठीक है, ऐसा क्यों करा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि एक NaCl में एक ही क्लोरीन है। सिमिलरली इफ यू विल वर्क ऑन द मोल्स ऑफ मैं मोल्स पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे फॉर्मूला में मुझे मोल्स चाहिए ना न्यूमरेटर में। मोल्स ऑफ MgCl2 विल बी 95 डिवाइड बाय 95, दैट इज 1, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट भी है। तो दिस इंप्लाइज मोल्स ऑफ Cl माइनस कितना हो जाएगा, एंड आंसर रहेगा 2 into 1। वाई, बिकॉज आप नोटिस करो ना, एक MgCl2 के अंदर 2 क्लोराइड के आयन्स है, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट total moles of chloride ions is equal to 1 plus 2, that is 3।
तो अब अगर आपको क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो क्लोराइड आयन के मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स दैट इज 0.3 मोलर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो भी आपने केयरलेस मिस्टेक करी है आई होप यू आर एबल टू चेक एंड आइडेंटिफाई कि वो गलती कहाँ पर हुई है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। एंड केयरफुली आंसर करना, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर आप केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो तो। एंड आई विल डेलिबरेटली गिव दोज ऑप्शंस टू मेक यू मेक दोज केयरलेस मिस्टेक्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ chlorine ions in 0.1 molar। ठीक है, 0.1 मोलर FeCl3 solution of volume 100 ml। ठीक है, ट्राई करो अब। रोहन गलत, ऋतुजा सही। रोहन डबल नेगेटिव मार्क्स। जिष्णु का सही है। अंशुल नेगेटिव मार्क्स मिल गए तुम्हें भी। अली को भी नेगेटिव मार्क्स, हर्षित अंशु को भी नेगेटिव मार्क्स। अंश का सही है, हेम का गलत है। मनन नेगेटिव मार्क्स, सारा नेगेटिव मार्क्स, शुभम का सही है। नहीं, बाकी योग मंथन किसी का भी सही नहीं है, यश का भी सही नहीं है, शुभांग का नॉट करेक्ट, ऋषित नॉट करेक्ट, मनन का हाँ अब आंसर सही आया है, होशांग का भी सही आया है, रोहन अभी भी गलत है। ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज, एंड जिसने केयरलेस मिस्टेक करी है, द करेक्ट आंसर इज 0.03 मल्टीप्लाइड बाय Na। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ आयंस पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन नहीं पूछा है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, पूरी मेहनत तो पानी फेर देगी, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो सो एज टू अवॉइड ऑल दीज केयरलेस मिस्टेक्स। ठीक है, रीड द क्वेश्चन थरली। नाउ आई थिंक केयरलेस मिस्टेक तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर ही ली होगी, बाकी सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आपको FeCl3 का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 0.1 मोलर, विच इज एक्चुअली इक्वल टू मोल्स ऑफ FeCl3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन in liters. So you can see that 0.1 will be equal to moles of FeCl3 upon volume of solution which is 0.1। ठीक है, 100 ml दिया है तो उसको लीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना। सो आपके लिए अब मोल्स ऑफ FeCl3 आ गए 0.01। तो अगर अब मैं आपसे मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस पूछूंगा तो आपका आंसर रहेगा 3 into 0.01। Why did this 3 come in? Because of the formula। FeCl3 के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 क्लोरीन के आयंस प्रेजेंट है ना, सो you will get the answer of molarity of Cl minus as 3 into 0.01। और इनफैक्ट मोलारिटी नहीं पूछा है, नंबर ऑफ आयंस पूछे, नंबर ऑफ Cl minus ions will be equal to 0.03 into Na। ठीक है, not moles are being asked, it is the number of ions। All right, chalo, I'll now give you one more chance to not make careless mistakes। Let's try one more question। ठीक है, again slightly different, देखते हैं आप केयरलेस मिस्टेक अवॉइड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो।
determine molarity of Cl minus ion in a solution formed by mixing equal volume of 0.1 molar NaCl solution and 0.2 molar MgCl2 solution. Try karo, let me know the answer. रणवीर ऋतुजा दोनों गलत आंसर दिए हैं। नॉट करेक्ट। अंशुल, हाँ भाविक ने सही आंसर दिया है, मंथन ने सही आंसर दिया है, हर्षित अंशु गलत, विवेक गलत, ऋषित गलत, शुभम गलत। हाँ ऋतुजा ने अब सही आंसर दिया है, अली गलत। मोलारिटी पूछी है ना, Na से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? होशांग गलत, मनन का हाँ अब सही आया है, यश का भी सही है, जिष्णु गलत, अंशुल का अब सही है, हेम गलत, होशांग सही है, शुभम गलत, साई गलत, लेनर्ड गलत, हर्षित गलत, अच्छा नहीं लियोनार्डो है, मैंने लेनर्ड बोल दिया, सॉरी। युग गलत, अली हाँ अब सही है अली का, ऑल राइट। यतीश, अंश, वेद, शुभम, प्रसिद्धि गलत, शुभांग अग्रवाल ने अब सही दिया है, ऋषित ने अब सही दिया है, ऑल राइट। सो काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, 0.25 मोलर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब इसमें आप नोटिस करना दैट व्हाट इज द केयरलेस मिस्टेक दैट यू वुड हैव मेड। यहाँ पर मिक्सिंग इज दैट कैच। ठीक है, ये मिक्सिंग वर्ड आते ही you should become very alert, कान खड़े हो जाने चाहिए ऐसे, and you should kind of have this in your mind that हमें अब फाइनल आफ्टर मिक्सिंग सोल्यूशन के बारे में बात करनी है। तो क्लोराइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो आपसे पूछा जा रहा है वो आफ्टर मिक्सिंग ही पूछा जा रहा है। ठीक है, सो इट विल बी टोटल मोल्स ऑफ Cl minus after mixing and total volume of solution, ठीक है, after mixing। ठीक है, this is something that you'll have to take care of। तो अब यहाँ पर नोटिस करना, मान लो you have this 0.1 molar NaCl solution, ठीक है, एंड आपने इसका V लीटर्स मिक्स करा, तो आप जो 0.2 मोलर MgCl2 सोल्यूशन मिक्स कर रहे हो उसका भी V लीटर्स ही करोगे। ठीक है, तो यहां से अब नोटिस करना मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से मोल्स ऑफ Cl माइनस आएंगे 0.1 इंटू वी, एंड राइट हैंड साइड से कितने आएंगे मोल्स ऑफ Cl माइनस। ठीक है, चाहिए तो मैं थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ, लेट मी डू इट इन अ डिटेल लाइक आई डिड अर्लियर। ठीक है, मोल्स ऑफ NaCl will be 0.1 into V, so this implies the moles of Cl minus will be 0.1 into V। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर NaCl के एक यूनिट में एक ही क्लोरीन है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा मोल्स ऑफ
MgCl2, तो आ जाएगा 0.2 इंटू वी। तो मोल्स ऑफ Cl माइनस कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ Cl माइनस विल बी 2 इंटू 0.2 इंटू वी। ठीक है, 2 किस बात का? ये सबस्क्रिप्ट का जो 2 है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो इससे आपको न्यूमरेटर तो आ गया। ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 0.1 वी प्लस 0.4 वी इज इक्वल टू 0.5 वी। ठीक है, एंड टोटल वॉल्यूम कितना हो गया है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर केयरलेस मिस्टेक हो जाती है, ये V प्लस वी 2V लीटर्स हो गया है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस विल बी 0.5 V अपॉन 2V। ये V कैंसिल आउट हो जाएगा, इज 0.25 मोलर। ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ V आप कुछ वैल्यू भी ले सकते थे मनन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि V कैंसिल आउट हो रहा है ना। अब क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है तो आप 1 लीटर लो कि 10 लीटर्स लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दिस वाज another simple question with a trick, that is mixing। ठीक है, तो ये भी एक कॉमन केयरलेस मिस्टेक है जो कि आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, नाउ let's look at another question which is going to talk about सेम सिमिलर कैलकुलेशन बट थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, सो डिटरमाइन द chloride ion concentration in a solution formed by mixing। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 100 ml of 0.2 molar NaCl solution, 150 ml of 0.1 molar MgCl2 solution, then 0.01 mole of FeCl3, 0.745 grams of KCl and 750 ml of water। ठीक है, इन सब को मिक्स करके मैं आपसे पूछ रहा हूँ Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। ठीक है, अच्छा, युग का एक डाउट है, दैट कैन वी फाइंड मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस आयंस ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशंस एंड ऐड द मोलैरिटी? नो, दैट डज नॉट वर्क युग। मोलैरिटी विल बी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स एडिटिव होते हैं, आप कहीं से मोल्स लेके आ रहे हो और कहीं से मोल्स लेके आ रहे हो तो मोल्स एडिटिव होते हैं। ठीक है, आपने कहीं से वॉल्यूम मिलाया और कहीं से वॉल्यूम मिलाया, वॉल्यूम भी एडिटिव होता है, बट मोल्स अपॉन वॉल्यूम थोड़ी ना एडिटिव हो जाएगा। like if I try to break it in simple maths, so molarity is not additive। you can't say 0.1 molar and 0.1 molar बनाया मिलाया है तो 0.2 molar बन जाएगा। नहीं नहीं, वाटर गैस नहीं है रे वाटर लिक्विड है, सोल्यूशन बनाया है। हाँ अंशुल, आपका आंसर सही है। ऋतुजा नहीं, सही नहीं है। ठीक है, एंड आई वुड रेकमेंड कि अगर आप लोग मिली मोल्स में कैलकुलेशन करोगे तो केयरलेस मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा। ठीक है, थिंक इन मिली मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम ml में आ गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेट मी गिव अ स्मॉल हिंट।
क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन विल बी टोटल मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml। ठीक है, अभी टोटल वॉल्यूम तो एक्चुअली इजी है फिगर आउट करना। दिस विल बी 100 प्लस 150 प्लस 750। ठीक है, तो ये ml में आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, कैसा, यहाँ पर एक नोट डाल के समझ लेना दैट addition of solid solute, ठीक है, addition of solid solute does not change the volume of solution by much। ठीक है, does not change volume of solution। ठीक है, मतलब जैसे आपके पास एक कप है और कप के अंदर पानी, और पानी के अंदर आपने लेट्स से थोड़ा सा शुगर मिला दिया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि किलो भर डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा शुगर डाला जितना डिजोल्व हो पाएगा, तो उसका वॉल्यूम कुछ खास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर ये जो सॉलिड्स हैं ये जब आप मिलाओगे, ठीक है, ये सॉलिड्स हैं, ये आप जब मिलाओगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी the addition of the volume of the solutions and water that is given, so it comes out to be 1000 ml or 700 1 liter। ठीक है, ओके, कुछ कुछ आंसर दिए हैं स्टूडेंट्स ने, लेट मी जस्ट चेक ऊपर जाके। विवेक का सही नहीं है, यश का सही है। पोटेशियम का मॉलिक्यूलर वेट 30, एटॉमिक वेट एक्चुअली 39 होता है ऋषित। हर्षित गलत है, यश का सही है, भाविक का गलत है, रोहन का भी गलत है, एंड हर्षितांशु काशवित गलत है, मंथन का सही है, रणवीर का गलत है। 90% क्या होता है अंश, मतलब परसेंट कहाँ से आ गया। जिष्णु गलत है। काशवित, लियोनार्डो, रणवीर गलत है। रोहन का सही आया है अब, सिद्धांत गलत, ईशान गलत, ऋषित का अब सही आया है। ठीक है, तो लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 0.09 मोलर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिनका नहीं आया है, एक बार आई एम गिविंग यू अ मिनट टू फिगर आउट द केयरलेस मिस्टेक दैट यू हैव मेड, वो आप फिगर आउट कर लो। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर के बारे में तो वैसे ही वर्क कर लिया है, डिनोमिनेटर में मिल ही गया है। न्यूमरेटर के ऊपर वर्क करते हैं। हो सकता है अर्षित मैंने मिस कर दिया आपका आंसर, माय बैड। एक हर्षित और एक हर्षितांशु भी है, तो मैं हर्षितांशु को भी हर्षित हर्षित करके बोल देता हूँ। आई थिंक इसी ग्रुप में है ना, इसी बैच में है हर्षितांशु भी, है कि नहीं है, या किसी और बैच में था। हाँ, ठीक, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य इजीली कैलकुलेशन होगी। अच्छा, अब आप लोग नोटिस करना, मैं करना शुरू करता हूँ। सो पहले वाले सोल्यूशन से कितना मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस आएगा वो अपन फिगर आउट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट द अप्रोच फॉर न्यूमरेटर विल बी, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, फॉर मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस we add from each case। ठीक है, तो पहले वाले केस में देखना, मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ।
100 इंटू 0.1 इंटू 1, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस फ्रॉम NaCl। फिर दूसरे केस में आ जाएगा 150 वॉल्यूम है, ठीक है, अच्छा सॉरी ये 0.2 था, माय बैड, 150 वॉल्यूम है, 0.1 मोलारिटी हो गई, ये किसके आ गया, ये आ गया मिलीमोल्स ऑफ MgCl2, ठीक है, तो इसको अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ये 2 यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो उससे मुझे मिल जाएगा मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस फ्रॉम MgCl2, ठीक है, देन थर्ड थिंग वाज FeCl3, ठीक है, FeCl3 का कितना मोल्स था, 0.01 मोल्स है, ठीक है, तो इसको तो पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि मोल्स ऑफ Cl माइनस आए। अब मुझे ध्यान से नोटिस करना, मिली मोल्स चाहिए, ठीक है, मैं मोल्स के साथ में मिली मोल्स नहीं ऐड करूंगा, तो मुझे मिली मोल्स चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मोल्स दिया हुआ है, तो ये मिली इज व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू दिस 10⁻³ ये समझ में आया। हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे भी गलती कर दी हो, ये भी एक केयरलेस मिस्टेक का एवेन्यू होता है। सो दिस विल बी मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस फ्रॉम FeCl3, एंड देन अगेन यहाँ पर आप नोटिस करना KCl से भी आ रहा है, KCl का मास दिया हुआ है 0.745 ग्राम्स, तो इसको मैं उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूंगा 74.5, तो ये क्या आ जाएगा, मोल्स, बट मोल्स से वापस मिली मोल्स निकालने हैं, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस 10⁻³ और इनफैक्ट नॉट -3, माय बैड, +3, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, 10⁻+3, क्योंकि आपको मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये 10⁻+3, यहाँ पर भी 10⁻+3, ठीक है, मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना था, तो मिली मोल्स ऑफ Cl माइनस फ्रॉम KCl, और KCl के एक मॉलिक्यूल के अंदर एज यू कैन सी एक क्लोरीन है, ठीक है, तो इन सब से अब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा दिस इज 20 + 30 + 30 + 10, सो ये टोटल 90 मिलीमोल्स आ गए मेरे, ठीक है, तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो ये 0.09 मोलर, दैट इज माय आंसर, ठीक है, एक बार मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग सोल्यूशन देख पाओ, ठीक है। हाँ मंथन, मैंने वही बताया ना कि आप सॉलिड को जब डाल रहे हो सोल्यूशन में, तो उससे हार्डली कुछ चेंज इन वॉल्यूम आएगा, समथिंग दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। अली का वापस क्वेश्चन आया है, सर कैन वी आल्सो ऐड m, नो, molarity is not something that you can add, molarity is not additive, moles are additive, volume is additive, but molarity is not additive, ठीक है। ऑल राइट, सो आई थिंक अभी एक इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने करे हैं, तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया जरूर लग गया है दैट हाउ डू वी कम अप विद मोलारिटी, ठीक है। हाँ अंशुल, आपकी बात सही है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में सल्यूट डाल दूंगा तो वॉल्यूम चेंज होने का रहेगा, बट हाँ मतलब वो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली डेटा मिल भी जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, अदरवाइज फॉर all the cases that we are talking and discussing right now, solid अगर मैं सोल्यूशन में डिसॉल्व कर रहा हूँ तो उससे वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ मोल्स पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अंश मोल्स पे तो फर्क पड़ेगा ना, न्यूमरेटर पे फर्क पड़ेगा ना, आप सॉलिड डाल रहे हो उससे Cl माइनस आयंस आ रहे हैं, तो न्यूमरेटर तो चेंज हो गया ना, मोल्स ऑफ Cl माइनस आयंस, ठीक है।
All right. Now let's move to one more question. Okay. This time the question is using concentration terms. We have to do reactions का analysis. ठीक है, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से ही स्टार्ट करता हूँ. आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दिए हुए हैं एंड उससे आपको रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस करना रहेगा. ठीक है, तो ऑब्जर्व करना विद एन एग्जांपल ओनली. यहाँ पर डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH solution. ठीक है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 0.1 molar NaOH solution required to neutralize 100 ml of 0.2 molar H2SO4 solution. ठीक है, एंड ऑल्सो इसमें एक और सब पार्ट है क्वेश्चन का. ऑल्सो डिटरमाइन concentration of SO4 2- ions in final solution. ये ट्राई करो. हर्षितांशु आपका आंसर सही नहीं है. ऋषिकेश का आंसर सही आया. रणवीर, ऋतुजा, अंशुल, यस करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पार्ट का आंसर निकालो. सो लेट मी गिव द आंसर. फर्स्ट पार्ट का आंसर है 400 ml. ठीक है, जिसने गलती करी है वो आप आइडेंटिफाई करो. व्हाट इज द केयरलेस मिस्टेक दैट यू मेड. ठीक है, एंड आई विल गिव यू द हिंट. वन ऑफ द केयरलेस मिस्टेक्स दैट यू माइट बी मेकिंग इज दैट आपने शायद कॉन्सेंट्रेशन में एनालिसिस कर दिया हो. ठीक है, हमने मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट पढ़ा है. ठीक है, मास अपॉन कोएफिशिएंट इक्वल टू मास अपॉन कोएफिशिएंट गलत होता है. वैसे ही मोलारिटी अपॉन कोएफिशिएंट विल नॉट बी इक्वल टू मोलारिटी अपॉन कोएफिशिएंट. ठीक है, स्पेशली व्हेन यू आर मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस. had this been part of the same solution तो फिर भी I would have considered concentration analysis, but these are two solutions that are being mixed with each other.
हाँ, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसका आंसर 0.04 मोलर आएगा, 0.04। ठीक है, तो डू चेक कहाँ पे क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यूजिंग विद अ सिंपल बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, आई होप ये रिएक्शन तो सबको आता ही होगा। अगर इतना बेसिक सा एसिड बेस रिएक्शन नहीं आता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। Acid plus base is going to give you salt plus water. So Na2SO4 plus H2O. ठीक है, and as you can do the balancing, this becomes that. अब यहाँ पर आपको मोलारिटी दे दी है दोनों का। ठीक है, ये है 0.1 मोलर एंड ये है 0.2 मोलर। ठीक है, वॉल्यूम ये आपको निकालना है, सो लेट दिस बी VmL एंड इसका आपको दे दिया है 100 ml। ठीक है, हम लोगों को मोल्स में एनालिसिस करना है तो मैं इसलिए क्विकली इनके मिली मोल्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू वी एंड ये आ जाएगा 20। ठीक है, 0.2 इंटू 100, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 0.2 इंटू 100। सो अब आप यहाँ पर मिली मोल्स में एनालिसिस करो तो कैसा दिखेगा, NaOH एंड H2SO4 के कोफिशिएंट्स आर 2 and 1, तो 0.1 V और इधर ये 20 है, तो इससे V आपको समझ में आ जाएगा, कम्स आउट टू बी 400 ml। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V। ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऋषिकेश, आप और भी किसी तरीके से कर सकते हो, बट अच्छा ऋषिकेश, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। आपने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, ये कहीं से तो आपने सीखा होगा, समझा होगा, बट यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एसिड जो है वो H2SO4 है, इट्स अ डाइप्रोटिक एसिड। तो ये फॉर्मूला ऐसे ब्लाइंडली रटोगे तो ये दिक्कत आएगी, केयरलेस मिस्टेक्स हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 400 ml। हाँ, यश डाइप्रोटिक मतलब होता है H2SO4 में दो H है एक मॉलिक्यूल में, टू आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। जैसे HCl में एक होता है, H2SO4 में दो होता है। ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, उसमें तीन होते हैं, तो वो ट्राइप्रोटिक हो जाता है। बट अगेन my objective is not to teach acids and bases. This will be covered in a separate chapter called ionic equilibrium. वहाँ पे हम acids bases की पूरी Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory, Lewis theory सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं। ऑल राइट, सो यहाँ पर आप लोगों ने कैलकुलेशन करके वॉल्यूम निकाल लिया। अब आप नोटिस करना, सल्फेट आयंस के साथ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, SO4 2 माइनस आयंस, ठीक है, का मोलारिटी मुझे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस अपॉन, नोटिस करना फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, अब या तो आप मोल्स मिली मोल्स में चल जाओ। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर इसको एक्चुअली मिली मोल्स लिख देता हूँ ताकि वॉल्यूम भी यहाँ पर ml में लिख सके। अब वॉल्यूम जो फाइनल है वो तो 100 प्लस 400 500 ml हो गया है, और मिली मोल्स कितना रहेगा, स्टार्टिंग में ये H2SO4 से ही आएगा। ठीक है, H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है एंड सॉरी 0.2 मोलर है एंड वॉल्यूम 100 ml था। ये समझ में आया, मैंने थोड़ा सा एक ही स्टेप में कर दिया। ये H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर था एंड वॉल्यूम वाज 100 ml, तो उससे H2SO4 के मोल्स आ गए। ठीक है, दिस वाज बिफोर मिक्सिंग एंड क्योंकि सल्फेट आयंस के मोल्स तो चेंज हो ही नहीं रहे, सल्फेट आयन के मोल्स वही रहेंगे, तो मैंने एज इट इज यूज कर लिया। और या तो फिर आप यहाँ पर पूरा एनालिसिस भी कर सकते थे। ठीक है, यू कुड हैव आल्सो डन इट हियर एज वेल, दैट यहाँ पर से आप Na2SO4 के मोल्स निकालो और फिर उसमें से सल्फेट आयंस के मोल्स निकालो, बोथ ऑफ देम मेक सेंस।
तो ये 0.2 अपॉन 5 बन जाएगा विच विल बी 0.04 मोलर। ठीक है, तो ये आपका SO4 2 माइनस का भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ गया। ठीक है, हाँ, so great. Yash has a question that, sir, what about the H2O that formed in the neutralization reaction? Will that change the volume by much? ठीक है, तो my answer is that Yash, इतना change नहीं होगा। देखो यहाँ से नोटिस करो, मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। It's a good question. ये 20 मिलीमोल्स है H2SO4 के, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा वाटर कितना बनेगा, तो आप यूनिटरी मेथड से मुझे आंसर निकाल के बता सकते हो कि ये 40 मिलीमोल्स बन जाएगा। ठीक है, H2SO4 का कोफिशिएंट 1 है और H2O का कोफिशिएंट 2 है, तो इसके 40 मिलीमोल्स बन जाएंगे। अब 40 मिलीमोल्स मतलब 40 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स, मतलब 40 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 18 ग्राम्स। ठीक है, एंड डेंसिटी क्योंकि 1 ग्राम पर ml होता है, तो 40 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 80 इंटू 1 ml, और आई शुड से डिवाइड बाय 1 एक्चुअली, मास अपॉन डेंसिटी इज वॉल्यूम, इतना ml आएगा। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना दिख रहा है ये वैल्यू, लाइक दिस इज कमिंग आउट टू बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू व्हाट आर द वॉल्यूम्स दैट वी हैव। ठीक है, ये 40 इंटू 18 कम्स आउट टू बी 0.72। ठीक है, ये 0.72 ml आ गया। तो डू यू थिंक ये 500 ml के कंपैरिजन में हमको लेना चाहिए? ये 500 ml के कंपैरिजन में it doesn't make a whole lot of difference, so you can clearly neglect it. ठीक है, is this clear? All right, so so 10 की पावर 3 1 मोल कुदरत इज, यहाँ पे देखना 1 मोल इज 10 की पावर +3 मिली मोल। ठीक है, और यू कैन से दैट 1 मिली मोल इज 10 की पावर -3 मोल। ठीक है, हाँ हाँ, फ्रैक्शंस में चलेगा। ऑल राइट, सो आई होप अब आप लोगों को मोलैरिटी एज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझ में आया है, एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू some homework questions that I'll give you, you should be able to use molarity in doing the analysis of reactions as well. ठीक है, now जिष्णु पूछ रहा है सर why do we consider final volume? बिकॉज आपसे पूछा वही है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में नोटिस करो ना, SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इन फाइनल सोल्यूशन, तो फाइनल सोल्यूशन मतलब फाइनल वॉल्यूम ही लोगे आप। ठीक है, अच्छा, होशांग का डाउट है सर, विल दे एवर आस्क अ क्वेश्चन एंड एक्सपेक्ट द आंसर टू बी इन मिलीमोल्स? या व्हाई कैन नॉट, मतलब ऑप्शन में मिलीमोल्स डाला है तो हो सकता है ना मिलीमोल से पूछा हो, व्हाट्स द हार्म। ठीक है, आप नया नया पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, बट थोड़े से टाइम में यू विल बिकम वेरी कंफर्टेबल विद दिस। ठीक है, डोंट वरी। ऑल राइट, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखते हैं हम लोग, मोलालिटी। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ मोलारिटी का तोतला भाई है, मोलालिटी। नाउ डेफिनेशन देखते हैं इसका वापस से, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। molality of a solute is defined as moles of solute, ठीक है, moles of solute upon volume of solution, sorry my bad, गलत लिख दिया, upon mass of solvent, ठीक है, in kg। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट है। ठीक है, इन द डिनोमिनेटर यू हैव सॉल्वेंट, एंड उसका भी मास रिपोर्ट करना है, वो भी केजी की यूनिट में। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट्स रहेंगी वो आपकी रहेंगी मोल पर केजी और मोलल, MOLAL। ठीक है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे।
अच्छा, इसमें एक चीज नोट करना which is important to understand also, that molality as a concentration term is independent of temperature. ठीक है, सो दिस इज समथिंग जिसका डिजाइन या इसको डिफाइन एक्चुअली इसलिए करा गया है सो दैट इन सर्टन एक्सपेरिमेंट्स जहां पर से टेम्परेचर चेंजेस का रेंज काफी ज्यादा है तो हमारे कैलकुलेशंस गलत ना हो, दैट इज व्हाई दिस कंसंट्रेशन टर्म हैज बीन डिफाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल मोलारिटी आप नोटिस करोगे तो मोलारिटी में कैसा होता है, मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स आप नोटिस करोगे तो वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम इज सेंसिटिव टू थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो अगर काफी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो योर रीडिंग्स माइट कम आउट टू बी अ लिटिल इनएक्यूरेट, सो दैट इज व्हाई दिस अनदर कंसंट्रेशन टर्म इज डिफाइंड। इसमें टेम्परेचर की सेंसिटिविटी नहीं रहती है बिकॉज मोल्स एंड मास दे डू नॉट चेंज। ठीक है, अच्छा, अंश का क्वेश्चन है, इज देयर अ चेंज इन लॉस ऑफ वेट ड्यू टू हीटिंग डिकम्पोजिशन। वेल, सो अंश हम लोग इस चेंज को यूज करेंगे इन क्वेश्चंस जहां पर लाइक यू डोंट हैव सब्सटेंस इवेपोरेटिंग और सब्सटेंस गोइंग अवे। डिकम्पोज हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिकम्पोज होने पर मास तो फिर भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिकम्पोज होने के बाद सब्सटेंस उड़ गया। ठीक है, नाउ हाँ, मतलब आप लोग इनको होमोजीनियस मिक्सचर के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अलॉइज के लिए भी आप मोलालिटी वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ let me take one example to illustrate how it's to be calculated. So 30 grams of urea NH2CO NH2, ठीक है, ये यूरिया होता है, is dissolved in a solvent to make 250 grams solution। ठीक है, डिटरमाइन मोलालिटी ऑफ यूरिया। ठीक है, एंड मुझे फ्रैक्शन में ही आंसर दे देना, ट्राई करो। गिव द आंसर इन फ्रैक्शन ओनली। मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, ऋषिकेश, हर्षदांशु, ऋषित, आप तीनों ने एक छोटा सा मिस्टेक करा है। हाँ नहीं, हर्षदांशु का आंसर सही है। um, नहीं, एक्चुअली हर्षदांशु आपका आंसर भी गलत है, केजी में लेना है सॉल्वेंट। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, रोहन का आंसर अभी सही आया है। अभी तक रोहन और मंथन दो ही लोगों का आंसर सही आया है। जिष्णु, नहीं, आपका नहीं सही है। ओनली रोहन एंड मंथन एंड आई थिंक हर्षितांशु, हाँ हर्षितांशु का भी सही आ गया है। युग का भी सही आ गया है। नहीं, युग का सही नहीं आया, युग आपने भी वो गलती कर दी, केजी और ग्राम्स वाली। हाँ, अभी युग का आंसर सही है। ऑल राइट, सो मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर इज 25/11
ठीक है, और यू कैन से 2 कितना बन जाएगा ये, 2.27 आई थिंक आएगा, 25/11 करके। दैट इज द आंसर। ठीक है, स्मॉल m लगा देना। ऑल राइट, तो अब नोटिस करना है यहाँ पर केयरलेस मिस्टेक क्या करा होगा, तो ये ध्यान से फॉर्मूला नोटिस करना है यहाँ पर, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एक एक वर्ड ढंग से पढ़ो। यहाँ पर सोल्यूशन का मास दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूशन इज एक्चुअली मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपको 250 ग्राम्स दिया हुआ है, ये 30 ग्राम्स दिया हुआ है, तो आपसे एक्चुअली मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी 220 ग्राम्स और यू कैन से 0.22 kg। ठीक है, नाउ यू कैन यूज यूरिया का मोलालिटी का फॉर्मूला। मोलालिटी ऑफ यूरिया विल बी इक्वल टू मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट टू इन केजी। तो ये 0.22 है डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर में 30 डिवाइड बाय 60 मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, 60 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 2.27, ऑलमोस्ट 2.27 मोलल। ठीक है, ऑल राइट, सो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते हैं बाय डूइंग द इंटर कन्वर्जन। तो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना। अच्छा, कुछ डाउट है तो बताओ। अंशुल, डिनोमिनेटर इज मास ऑफ सॉल्वेंट, ये डेफिनेशन है, वापस से देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अच्छा, अब नोटिस करना, इंटर कन्वर्जन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, नाउ इन many books, in fact in booklet also there is a formula that is written, but मेरा आपसे sincere request रहेगा, do not try to remember any formula in this case. Do not try to remember any formula. ठीक है, आपको मिल जाएगा, बुकलेट में भी है और आगे भी बुक्स में दिया रहता है। ठीक है, what I would recommend you is understand the approach. ठीक है, now there are two reasons why I have given this statement in front of you. ठीक है, वन रीजन इज कि अभी तो क्या है, मैंने दो ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाई है, मैं दो तीन और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाऊंगा, तो कैसा हो जाएगा, यू माइट थिंक कि यू नो आई हैव सो मेनी फॉर्मूलाज, क्योंकि हर एक के बीच के इंटर कन्वर्जन का एक एक फॉर्मूला बन जाएगा, बट ऐसे चार पांच फॉर्मूला हो गए, एंड दीज आर नॉट प्रीटी लुकिंग फॉर्मूलाज कि सिंपल सिंपल फॉर्मूला याद हो जाएंगे। आप भले ही आज कोशिश कर लो, बट आज से 6 महीने बाद में आप डेफिनेटली भूल जाओगे, तो इट डज नॉट रियली मेक सेंस इन रिमेम्बरिंग दोज फॉर्मूलाज। दैट इज नंबर वन। ठीक है, नंबर टू इज दैट यू विल हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द अप्रोच, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मैंने हल्का सा घुमा दिया, ठीक है, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया, एंड फॉर्मूला आपको डायरेक्टली अप्लाई करता हुआ नहीं मिला, तो आप अटक जाओगे। ठीक है, इनफैक्ट थोड़े से ही साल पहले, आई थिंक 2016 में
आप अपनी बुकलेट में नोटिस करना 2016 या 2017 में कभी तो आपकी बुकलेट में जो जेई वाला सेक्शन वाले क्वेश्चंस है उसमें लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो स्ट्रेट अवे मतलब एकदम कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, एंड दैट वाज अ क्वेश्चन इन विच द फॉर्मूलाज वर नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने फॉर्मूला रटे हुए होते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द अप्रोच, ठीक है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हेयर। सो ध्यान से ऑब्जर्व करना, विद एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ अप्रोच कैसा रहेगा। तो आपको एक कंसंट्रेशन टर्म दिया होगा और दूसरे कंसंट्रेशन टर्म को फिगर आउट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। Okay, determine molality of 1 molar ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 सोल्यूशन, एंड साथ में एक और डेटा दिया हुआ है कि इसकी सोल्यूशन की डेंसिटी जो है, ठीक है, ग्लूकोज सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। नाउ some of you might start working on this to try and get the answer, ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड कि एक बार के लिए पहले आप तरीका देख लो, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन, एंड देन यू कैन यू नो ट्राई टू गिव द आंसर, ठीक है। रुक जाओ रोहन, आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार देख लो कि मैं अप्रोच क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला चीज होता है इसमें स्टार्टिंग स्टेप सोचना। नाउ स्टार्टिंग स्टेप बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल। So this starting step kind of decides how much time you are going to take to solve this. So what I have found as a efficient way or a faster way of working is take the denominator of given concentration term as 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सा है, गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलारिटी, ठीक है। तो उसका डिनोमिनेटर क्या बनता है, उसका डिनोमिनेटर होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, दैट इज अ डिनोमिनेटर। तो दैट बिकम्स माय स्टार्टिंग स्टेप, दैट लेट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी इक्वल टू 1 लीटर। आप वेरिएबल भी ले सकते हो, बट सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन के लिए मैं 1 लीटर ले रहा हूँ, ठीक है, आंसर आएगा आपका तब भी। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ऑब्जर्व करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज टू फोकस ऑन व्हाट इज टू बी फाउंड, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में टू फाइंड में एक्चुअली दिया हुआ है मोलालिटी निकालना है, ठीक है। मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। नाउ व्हाट आई वुड रेकमेंड इज आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग करके 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। न्यूमरेटर को अलग देखो, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और डिनोमिनेटर को भी अलग देखो, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में ना तो न्यूमरेटर दिया है ना डिनोमिनेटर दिया है, बोथ ऑफ देम आर समथिंग विच आर नॉट गिवन डायरेक्टली, यू हैव टू डिटरमाइन देम इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, विल हैव टू गो बैक एंड फोर्थ बिटवीन द डेटा ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर नोटिस करना, गिवन आपको मोलारिटी है C6H12O6 का मोलारिटी आपको दिया हुआ है 1 मोलर, एंड आपने क्या अज्यूम कर लिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टू बी 1 लीटर। तो क्या इससे आपको मोल्स की तरफ हिंट मिल रहा है, यस, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट मोल्स ऑफ glucose upon volume was molarity, so moles of glucose that is moles of the solute आपको मिल गए, that is 1 into 1, ठीक है।
तो आपका ये न्यूमरेटर तो सॉल्व हो गया, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके आ गए। अच्छा, अब आप मास ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाओगे। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि डिनोमिनेटर के लिए अब आप क्वेश्चन में वापस नोटिस करो कुछ और दिया हुआ है, बैक एंड फोर्थ करते रहना पड़ेगा, ठीक है, यू विल हैव टू डू बैक एंड फोर्थ। एंड आपको डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, राइट। सो यहाँ पर आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है 1.2 ग्राम पर ml। अच्छा, एंड आपने अज्यूम क्या कर लिया था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपने 1 लीटर अज्यूम करा हुआ है, मतलब 1000 ml। तो इससे कैन यू डिटरमाइन समथिंग, वेल ऑफ कोर्स यू कैन, मे बी ये शायद डायरेक्टली काम नहीं आएगा, बट आपको कंटिन्यू करते जाना है। सी, आपको नहीं पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, बट आप लिखते जाओ, जो जो समझ में आ रहा है वो लिखते जाओ, तो इससे आपको मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, विच विल बी 1.2 into 1000, which is 1200 grams, ठीक है। इज इट द डिनोमिनेटर, वेल नॉट येट। आप नोटिस करोगे तो डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट है, सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। बट अभी अपन यहाँ तक तो आ गए हैं, अब शायद आपको स्ट्राइक करे, ठीक है, यहाँ तक आने के बाद में अब आपको शायद स्ट्राइक करे दैट यू नो मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट, राइट। ये 1200 ग्राम्स है, ये मुझे चाहिए, यही मेरा डिनोमिनेटर है, मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड मास ऑफ सोल्यूट अब मैं कैसे निकालूंगा, इज देयर समथिंग दैट वी हैव विद अस व्हिच कैन गिव अस द मास ऑफ सोल्यूट। So then again you look at the data, मतलब you know take a zoom out and think कि आपके पास कुछ और है क्या। क्वेश्चन का तो सारा डेटा आपने यूज कर लिया, मोलारिटी, डेंसिटी, ये सब यूज कर लिया, बट यहाँ से आपको फिर याद आएगा कि अरे मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट तो निकाले थे, तो उससे मुझे मास ऑफ सोल्यूट निकालने में हेल्प मिलेगी, राइट। एंड दैट इज वेयर यू देन यूज दिस। एंड अगर आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर यूज करोगे तो ये आपको मिलेगा 1 इंटू 180, ठीक है। तो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1020 ग्राम्स, राइट। और यू कैन पुट इट इन केजी 1.02 केजी, तो ये आपका डिनोमिनेटर भी आ गया। तो नाउ मोलालिटी of glucose is actually 1 upon 1.02. This is what your answer is. This is what your molality is. ठीक है। Now please be advised that एक बार में ये अप्रोच क्लियर स्ट्राइक नहीं होती है, ठीक है। इट इज नॉट दैट कि आपने एक बार पढ़ लिया एंड एक बार पढ़ने के बाद में यू आर एबल टू गेट दिस करेक्ट। मतलब एटलीस्ट ऐसे 3-4 और क्वेश्चंस मैं आपके साथ करूंगा तो आपको ये इंटर कन्वर्जन वाला पार्ट क्लियर होने लगेगा, ठीक है। Otherwise, the shortcut is to use the formula, which I will strictly ask you to avoid. Do not go for the formula. You will not be able to develop the approach. ठीक है. So this approach is something which we'll practice with more questions in the upcoming class. ठीक है. अभी मैंने okay, आयुष्मिता का question है, sir, why did you assume the volume as 1 liter? See, I needed something to start with. I could have very well, assumed the volume of solution to be V लीटर्स ऑल्सो, ठीक है। मेरा आंसर तब भी आ जाता, मैं V लीटर्स ही मान लेता, ठीक है। इनफैक्ट चाहिए तो आप लोग एक बार V लीटर्स लेकर ट्राई भी करो, यू विल फाइंड दैट V कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 1 ml से भी कर सकते हो आयुष्मिता, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट बाय टेकिंग 100 लीटर्स ऑल्सो, आपका आंसर सेम आएगा। इनफैक्ट काम करके देखो आप। हाँ हाँ अंशुल, दिस मेथड विल वर्क, दिस मेथड विल ऑलवेज वर्क अभी, बट इस मेथड में अब मैं आपको आगे के थोड़े बहुत और क्वेश्चंस बताऊंगा, तो उनसे व्हाट यू विल बी एबल टू सी इज थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, रादर देन एवरी टाइम टेकिंग वॉल्यूम एज 1 लीटर, व्हाट यू शुड टेक एज अ स्टार्ट एज डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म एज 1, ठीक है। सो एनीवेज आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आई विल सो बुकलेट में है फॉर्मूला, आयुष्मिता यू कैन रेफर इन द बुकलेट, एंड
नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से पिक करूंगा. आई विल टेक मोर क्वेश्चंस ऑन दिस. आई विल टॉक अबाउट मोर कंसंट्रेशन टर्म्स. सो बाय नेक्स्ट लेक्चर वी शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर. आज मैंने जितना पढ़ाया है वो शेयर कर दूंगा. ठीक है. सो ओके, जस्ट अ सेकंड. हाँ, ऑल राइट. सो नहीं, आपको बुकलेट्स ऐसे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है. मोस्ट ऑफ इट हैज बीन कवर्ड हेयर ओनली. इट्स जस्ट दैट वो जो फॉर्मूले वाला पार्ट है जो मैंने आपको बोला, वो मैं क्लास में नहीं कराने वाला हूँ. तो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू विल फाइंड इट इन द नोट्स दैट आई एम टीचिंग. बट अगर स्टिल आपको फॉर्मूला देखना है तो आप बुकलेट में देख सकते हो. नॉट अ वरी. ओके. ऑल राइट. सो लेट्स क्लोज द लेक्चर फॉर द डे एंड देन वी विल डू मोर क्वेश्चंस. ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास तो आपको और क्लैरिटी आएगी. ठीक है. ऑल राइट गाइस, चलो, थैंक यू.